पिछले सेशन में अपन ने डिस्कस किया था कि जो भगवत गीता का जो पावरफुल संदेश था, जिसमें अपन ने सकाम और निष्काम कर्म के ऊपर बात की थी, और उसके अंदर हमने ये समझा था कि अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर आनंद में रहना है, मजे में रहना है, मस्ती में रहना है, सुख में रहना है, तो उसको जो परिणाम मिला है, अगर वो उस परिणाम के अनुसार अपनी इच्छा को बदल पाता है, अपने एक्सपेक्टेशंस को बदल पाता है, तो वो इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। लेकिन अगर व्यक्ति को जो परिणाम उसको मिलते हैं, जो रिजल्ट्स उसको मिलते हैं, उन रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग अगर वो अपनी इच्छाओं को नहीं बदल पाता, अपने एक्सपेक्टेशंस को चेंज नहीं कर पाता, तो उसको जो परिणाम मिला है, जो रियलिटी मिली है, जो वास्तविकता मिली है, वो उस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पाता। और जब वो उसको स्वीकार नहीं कर पाता, तो वो उसको कंटिन्यूसली क्या करता है? रिजेक्ट करता है। अब रिजेक्ट करता है तो दिमाग के अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है, एक तो आज का कार्य और एक उस रिजेक्ट करना उसको, तो दोनों में क्या पैदा हो गया? कॉन्फ्लिक्ट। और यही कॉन्फ्लिक्ट क्या क्रिएट करता है? एंजाइटी पैदा करता है, स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो एंजाइटी से बाहर निकलना है, स्ट्रेस से बाहर निकलना है, कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना है, मन को बहुत ही ज्यादा मजबूत करना है, तो इसका मतलब हमारा जो डिजायर वाला जो पार्ट है, हमारी जो इच्छा वाला पार्ट है, हमारी जो एक्सपेक्टेशन वाला पार्ट है, वो क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो यहां पर एक सवाल बहुत बड़ा पैदा होता है कि हम अपनी इच्छाओं को छोड़ क्यों नहीं पाते? हम उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी क्यों डेवलप नहीं कर पाते? बहुत सारे लोग डेवलप कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग डेवलप नहीं कर पाते। जो कर पाते हैं वो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं, और जो नहीं कर पाते वो खुश नहीं रह पाते। तो कैसे हम अपनी इच्छा के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करें? तो इससे पहले हमें यह बहुत अच्छे समझना पड़ेगा कि हम फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप क्यों नहीं कर पाते। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत अच्छे समझना। इसका जो उत्तर है, बेसिकली मैंने बताया था कि जीवन में कुछ भी हो रहा है उसमें तीन चीजें हैं। एक तो कर्ता है, एक कार्य है जिसको किया जाना है, और उससे मिलने वाले परिणाम है। इन्हीं सब के आसपास हमारा पूरा जीवन सिमटा हुआ है। अच्छा, यहां ये जो इच्छा को चेंज करने वाले पार्ट के अंदर जो मेन जो लोचा है वो यहीं पे है, कर्ता वाले पार्ट के अंदर है। इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं, पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम अपनी इच्छाओं को क्यों नहीं छोड़ पाते, क्यों फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो पाती। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा कि एक कंपनी है जिसके अंदर 10 लोग काम करते हैं। इस कंपनी को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो यहां पर हर व्यक्ति को कितने मिलेंगे? 10 रुपए। एक व्यक्ति को 10 रुपए मिलेंगे, बाकी जो 90 रुपए हैं वो बाकी 9 लोगों के हिसाब से। पर मान लीजिए कि इस कंपनी के अंदर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है, उसने अपना ऐसा परसेप्शन बना लिया है कि इसमें सारा काम तो मैं ही करता हूं, सारा काम मैं ही करता हूं, मैं ही सबसे ज्यादा काम करता हूं, मैं बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर सारा काम कर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा समय दे रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा योग्य हूं। मतलब मेरा जो इन्वॉल्वमेंट है वो सबसे ज्यादा है ना। मतलब अकेला मैं ही हूं जो मैं ये सारा कुछ कर रहा हूं। तो इस कंपनी का जितना भी प्रॉफिट है वो किसको मिलना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए। तो इसको वैसे एक्चुअल में मिलेगा कितना प्रॉफिट? इसको मिलेगा कितना? 10 रुपए का। तो लेकिन इसके मन में क्या आएगा कि इसका जो सारा प्रॉफिट है वो मुझे मिलना चाहिए। जो बाकी का जो 90 वाला है ये सोचेगा कि ये 90 वाला भी क्या चाहिए? मुझे मिलना चाहिए। अच्छा, इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा? प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा कि ये जो 10 इसको मिला है ना, इसमें ये संतुष्ट नहीं होगा। जो मिला उसमें ये संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका ध्यान हमेशा किस पर बना रहेगा कि ये 90 भी मुझे ही मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं ही करता हूं सब कुछ, बाकी लोग तो कुछ नहीं करते। जैसे अक्सर घर के अंदर ऐसा हो जाता है कि यार बाकी लोग तो कुछ नहीं कर रहे, सारा काम मैं ही कर रहा हूं। कंपनी के अंदर ऐसा हो जाता है, सर ऑफिस में मैं ही काम करता हूं, बाकी लोग तो कुछ नहीं करते। मैं ही सब लोगों के लिए इतना कर रहा हूं, वो तो कुछ नहीं कर रहे। तो ये वाला एक परसेप्शन हमारे अंदर क्या हो जाता है? बिल्डअप हो जाता है। तो ये जो 10 मिला है, फिर इस 10 के अंदर संतुष्टि
नहीं होती। मन जो नहीं मिला और जो नहीं मिल सकता उसमें लगा रहता है। मतलब इच्छा इसके ऊपर क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती। और जब तक ये नहीं मिलेगा, और चूंकि ये मिल नहीं सकता क्योंकि ये बाकियों का हिस्सा है, ये मिल नहीं सकता, तो तब तक इंसान क्या रहता है, परेशान रहता है, दुखी रहता है, कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, दिमाग में ये अटक जाएगा उसके। दूसरा यहां पर एक केस ये भी है कि व्यक्ति को यहां पर ये लगता है कि भाई मैं ही नहीं, बाकी सारे लोग जो है वो मिलकर हम काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं लेकिन बाकी लोग हैं वो भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, सब अपने अपने किरदार को निभा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि इसमें एक जने को जो 10 रुपए मिले हैं, ये इस 10 रुपए में क्या रहेगा, एकदम संतुष्ट रहेगा, और बाकी के जो 90 रुपए वो ये कहेगा कि नहीं ये सब में बंटने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका ही नहीं सबका इसके अंदर क्या है, हिस्सा है। तो यहां पर परसेप्शन क्या बना हुआ है कि नहीं मैं नहीं, बाकी लोग भी मिलकर इसके अंदर काम कर रहे हैं। अगर घर के अंदर हमारा ये रहता है कि नहीं मैं ही नहीं, सब लोग मिलकर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि घर एक यूनिट है, एक सिस्टम है, और सिस्टम किसी एक से नहीं बनता, सिस्टम सब लोगों से मिलकर बनता है। तो यहां पर अगर ये दिमाग में रहता है कि नहीं मैं ही नहीं, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो यहां पर जो ये 10 रुपए मिलेंगे ना, इस 10 रुपए में ये क्या रहेगा, संतुष्ट रहेगा। इससे एक्स्ट्रा मिल गया तो ठीक है, तो जो मिला उसमें ये क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। मतलब जो भी इसको मिलेगा उसमें ये क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। और इस माइंडसेट के अंदर कि नहीं मैं ही कर रहा हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मैं ही ज्यादा कर रहा हूं, इसमें जो मिलेगा उसके साथ में ये संतुष्ट नहीं हो पाएगा। मतलब ये व्यक्ति परिणामों के अनुसार अपनी इच्छा को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, अपने एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो ये हमेशा क्या रहेगा, दुखी रहेगा। और इधर वाला क्या कर पाएगा, अपने जो भी परिणाम है उन परिणामों के अनुसार वो क्या कर लेता है, अपनी इच्छाओं को एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि वो ये मानता है कि नहीं मैं ही नहीं, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे मान लो कि एक डॉक्टर को ये लग जाए कि नहीं वही सब कुछ कर रहा है, नहीं भाई साहब सब लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं, वो भी कर रहा है, उसके साथ में पूरी टीम है जो मिलकर कार्य कर रही है। अच्छा, उसके खुद के नॉलेज में जो उससे कंसल्ट करते हैं वो भी उसके नॉलेज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, उसको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देते हैं। जो भी जितने भी हैं सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, घर के अंदर रह रहे हैं, सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया जो है एक क्या है, एक सिस्टम है, एक यूनिट है, जिसमें सब लोग अपना अपना किरदार जो है वो पूरी तरह से निभा रहे हैं, अपनी अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति को अगर ऐसा लग जाए कि नहीं मैं ही कर रहा हूं, तो फिर वो अपनी इच्छा को बदल नहीं पाएगा। यही चीज क्या होती है, यहां कर्ता वाले में गड़बड़ होती है। जब कोई भी व्यक्ति ये मान लेता है कि नहीं मैं ही जो अकेला है वो सब चीजें करता रहता हूं, मैं सब कुछ करता रहता हूं, लेकिन मुझे मेरी इच्छा के अनुसार परिणाम नहीं मिलता, अगर उसके मन में यह भाव बना रहेगा कि नहीं मैं ही करने वाला हूं, तो वो जो भी परिणाम मिला उस परिणाम के अंदर वो संतुष्ट नहीं होगा। यहां पर एक चीज बहुत अच्छे समझने की होती है कि जो भी कार्य किया जा रहा है उसमें कर्ता दो चीजें हैं, एक तो जो करने वाले हम, और दूसरा उस समय की परिस्थितियां। जो उस समय की सिचुएशंस है, उस समय का जो वर्तमान अस्तित्व है, इस अस्तित्व में सब लोग इंक्लूडेड है, सजीव भी निर्जीव भी, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। वो भी क्या है, इसके अंदर करता है। आप अकेले नहीं हो, आप एक बड़े सिस्टम का क्या हो, हिस्सा हो, और उस बड़े सिस्टम में आप सिर्फ अपनी जो ड्यूटी से रिलेटेड कार्य है वो कार्य आप कर रहे हो। लेकिन अगर ये लगे कि नहीं इस बड़े सिस्टम में तो सिर्फ करने वाला मैं ही हूं, बाकी कुछ है ही नहीं, तो फिर हम अपनी इच्छा को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो परिस्थितियां जो है, सिचुएशंस जो है, हालात जो है, वो भी अपना रोल प्ले कर रही है। तो इस परिणाम को अफेक्ट करने वाले हालात, सिचुएशंस, हमारे आसपास के लोग, करंट सिनेरियो, अभी करंट टाइम है, जो टाइम जोन चल रहा है, वो सब चीजें क्या करती है, इसको अफेक्ट करती है। जब हमारे दिमाग में ये वाला माइंडसेट रहता है ना, नहीं मेरे तो एक्शंस ठीक है मैंने कर दिए, हालात भी अपना रोल प्ले करने वाले हैं, परिस्थितियां भी अपना रोल प्ले करने वाली है, तो ये जो परिणाम है वो परिस्थितियों से भी क्या होगा, अफेक्ट। तो मैं तो बस मेरा वाला जो पार्ट है वो अच्छे से कर देता हूं, बाकी हालात, परिस्थितियां, जितनी भी मेरे आसपास के लोग हैं, जितनी भी सिचुएशंस है,
वो भी इसको अफेक्ट करने वाली है। जब दिमाग में ये रहता है तो जो भी परिणाम मिलता है व्यक्ति उसमें क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। मतलब वो उस परिणाम के अनुसार अपनी इच्छा को मॉडिफाई करने में क्या हो जाता है, कामयाब हो जाता है। लेकिन अगर हम इन हालातों को, परिस्थितियों को अगर हम इंक्लूड नहीं करते कि नहीं सिर्फ मैं ही हूं, बाकी तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा, बाकी तो कोई भी मेरी जिंदगी में रोल प्ले नहीं कर रहा, बाकी तो सब जने बैठे रहते हैं, मैं ही सारा काम करता रहता हूं, देखो मैं तो कितना कुछ कर रहा हूं, तो फिर ये जो परिणाम वाला पार्ट है ये आपको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो भगवत गीता जो है वो यही सबसे बड़ा संदेश देती है कि जीवन में जो भी परिणाम मिल रहा है ना, आप जो अपनी तरफ से जो भी कर रहे हो ये तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो आपका वर्तमान का जो समय है, उस समय के जो हालात हैं, उस समय की जो परिस्थितियां हैं, उस समय जो आपके आसपास के जो लोग हैं, वो भी आपके परिणाम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और वो किस तरह से प्रभावित करेंगे, कैसे करेंगे, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आप परिणाम को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए एक लाइन बनी है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। कर्म आप अपने साइड वाला कर दो, परिणाम जो मिलने वाला है, रिजल्ट जो मिलने वाला है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है, सिर्फ आप ही इंक्लूडेड नहीं हो। आपका हिस्सा जितना है उतना आपने कर दिया, अब बाकी का जो पूरा अस्तित्व है, जो आपके आसपास के लोग हैं, वो भी अपना क्या करेंगे, रोल प्ले करेंगे, उससे आपके परिणाम का निर्माण होगा। तो आपके दिमाग में अगर ये पूरा सिनेरियो रहता है, होलिस्टिक वे में रहता है, तो आप अपने एक्सपेक्टेशन को, अपनी इच्छा को क्या कर लेते हो, चेंज कर लेते हो, मॉडिफाई कर लेते हो, नहीं तो नहीं कर पाते। तो अगर आप अपने एंजाइटी से मुक्त होना चाहते हो, आप अपनी डिप्रेशन से मुक्त होना चाहते हो, अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुक्त होना चाहते हो, अपने दुखों से मुक्त होना चाहते हो, जो भी मानसिक संताप है, तो हमें हमारी जो एक्सपेक्टेशन उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा। और वो फ्लेक्सिबल तभी हो पाएगा जब हम ये इंक्लूड करते हैं कि नहीं, मैं जिस घर में रहता हूं उसमें मेरा तो रोल है, बाकी और दूसरे मेंबर्स का भी क्या है, रोल है। मैं जहां काम कर रहा हूं मेरा है, बाकी और भी लोगों का रोल है। तो मैं अपनी डिजायर को क्या कर पाऊंगा, फ्लेक्सिबल कर पाऊंगा। यही भगवत गीता का सुपर डुपर संदेश है, सुपर डुपर पावरफुल संदेश है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, एंजाइटी को कैसे मिटा सकते हैं, पैनिक को कैसे मिटा सकते हैं, OCD को कैसे खत्म कर सकते हैं, डिप्रेशन को कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।